आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी इंटरव्यू प्रिपरेशन की, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज के टॉप 4 क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यूअर आपके इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो क्या होंगे इनके आंसर और कैसे हम इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे, इन सभी की बात हम आज की इस वीडियो में रखने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर कि आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो ये है कि एक्सप्लेन व्हाट विल बी योर अप्रोच व्हेन अ लेसन डजंट वर्क वेल। ठीक है, मतलब अगर आपका एक जो लेसन है जो आपने पढ़ाया वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, बच्चों को सही से समझ में नहीं आ रहा है, तब आपकी ऐसी स्थिति में क्या अप्रोच होगी ये आपको बताना होगा। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन जो इस स्क्रीन में मैंने आपको दिया है वो ये है कि आर यू अ फ्लेक्सिबल टीचर, क्या आप एक फ्लेक्सिबल टीचर हैं, और अगर हैं तो एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। ठीक है, एक अच्छे टीचर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ स्कूल टीचर, एक स्कूल टीचर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। ठीक है, उन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में और देखते हैं हम लोग कि आज के इन क्वेश्चंस का हम कैसे और क्या आंसर दें। चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है कि एक्सप्लेन व्हाट विल बी योर अप्रोच व्हेन अ लेसन डजंट वर्क वेल। ठीक है, तो इसका सैंपल आंसर आप सभी देख पा रहे होंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हम दे सकते हैं। मैंने कहा कि इन दिस केस, यानी ऐसा स्थिति अगर आ जाती है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आई विल मेक करूंगा कंटेंट, आई विल मेक कंटेंट ईजी। ठीक है, तो जो कंटेंट पढ़ाई वाला है, यानी जिस लेसन की मैं बात कर रहा हूं उस लेसन के कंटेंट को मैं ईजी करूंगा और मोर कॉम्प्रिहेंसिव करूंगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसको समझाने के लिए उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में लाऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ आई विल यूटिलाइज यूजफुल रिसोर्सेज, मतलब जो कुछ भी रिसोर्सेज उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं कर सकता हूं वो सभी यूजफुल रिसोर्सेज मैं इस्तेमाल करूंगा एज अ TLM। अब जितने भी केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते होंगे TLM होता क्या है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हो बच्चे को उसमें जो मटेरियल आप यूज करते हो उस सभी मटेरियल्स को हम TLM कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपसे कहता हूं कि आप किसी बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो, किसी बच्चे को आप कौन पढ़ा रहे हो। ठीक है, अब कौन पढ़ा रहे हो और कौन का उसको पता नहीं है कि कौन होता कैसे है। ठीक है, उसने कौन कभी देखा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आप पढ़ा रहे होंगे तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आखिर बच्चा इस कौन के स्ट्रक्चर से अवेयर है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब वो अवेयर नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप कैसे भी कौन पढ़ा दीजिए बच्चे को वो समझ में ही नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, आपको अप्रोच को बदलना पड़ेगा। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप एक जोकर की टोपी लेके आएंगे, और आप सभी जानते हैं कि जो जोकर वाली टोपी होती है, ठीक है, वो किस शेप में होती है, वो एक कौन के शेप में होती है। तो जब आप बच्चों से कहेंगे कि आपने जोकर की ये टोपी देखी है, तो बच्चे कहेंगे हाँ सर, तो आप कहेंगे ये जो टोपी का शेप आप देख रहे हो ना ये एक कौन के तरीके से, तब वहां से बच्चा समझ पाएगा कि आखिर ये कौन दिखता कैसे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टीचर इंटरव्यूअर के सामने अपने आंसर्स को रख सकते हैं कि आई विल यूटिलाइज यूजफुल रिसोर्सेज एज अ TLM एंड टेक एडवाइस। ठीक है, टेक एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस टीचर। ठीक है, तो जो भी और केवी में एज अ टीचर काम कर रहे हैं उनका हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो इस कंडीशन से बाहर निकल के आए होंगे, तो वो इसको ओवरकम हमें आसानी से कर सकते हैं, हमें एडवाइस दे सकते हैं कि इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को कैसे ओवरकम करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को मैंने आपको समझा दिया है कि आप TLM की तरीके से आप अच्छे इंटरेक्टिव TLM बनाएंगे, उस चैप्टर के कंटेंट को ईजी बनाएंगे। ठीक है, और मोर कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे। साथ ही साथ अगर आप फंस रहे हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आप अपने एक्सपीरियंस टीचर की सहायता ना लें, आप गाइडेंस लीजिए, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं, वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस देंगे कि ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने पूरी बात को समझा, साथ ही साथ हमने इसका एक सैंपल आंसर भी आपको दिया। आपको जो भी इसमें अच्छा लगे आप उसको अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम आज की वीडियो के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि आर यू अ फ्लेक्सिबल टीचर, क्या आप एक फ्लेक्सिबल टीचर हैं। इफ यस, यानी अगर आपने आंसर दिया यस, देन एक्सप्लेन हाउ।
बात समझिए, अगर आपसे कोई इंटरव्यू ये पूछ रहा है कि आर यू अ फ्लेक्सिबल टीचर, तो इसमें आपको नो तो कहना ही नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबल टीचर होना एक अच्छी क्वालिटी होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाना एक अच्छे फीचर होता है, एक अच्छा नेचर होता है अगर कोई टीचर फ्लेक्सिबल है। अगर आप फ्लेक्सिबल ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि आप किसी कंडीशन में अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप कोई नई कंडीशन अगर आपके सामने आ जा रही है तो आप उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। एडजस्ट कर ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका नेचर जो है वो एक फ्लेक्सिबल नेचर है, और ऐसा होना अनिवार्य है एक टीचर के अंदर। इसलिए आप इसका आंसर जब देंगे तो आप यस तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन यस जब बोलेंगे तो आपको फिर एक्सप्लेन भी करना होगा कि आप किस तरीके से फ्लेक्सिबल हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे शो करना है, आप कैसे शो कर सकते हैं, वो आप अपने इस आंसर में देंगे। तो जैसे सैंपल आंसर आप देख पा रहे हैं, इस सैंपल आंसर में मैंने उन सभी बातों की चर्चा आपसे कर रखी है। देखिए जरा, मैंने यहां पे कहा है कि यस, पहले तो मैंने कहा कि यस आई एम अ फ्लेक्सिबल टीचर, और उसके बाद मैंने कहा कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, तो वो देखिए कि आई विल एडजस्ट माई टीचिंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। आप सभी जानते हैं कि हर एक बच्चे में इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है, जो कि आपने सीडीपी में पढ़ रखा होगा। तो जब हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे की डेवलपमेंट रेट्स अलग होती है, उनकी सीखने की स्टाइल्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, किसी को ओरली पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को विजुअलाइजेशन में अच्छा लगता है, तो सभी की नीड्स अलग हैं, सभी की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो उन सभी नीड्स और उन सभी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं अपनी टीचिंग स्टाइल को एडजस्ट कर सकता हूं, यही मेरी एक फ्लेक्सिबिलिटी है। ये सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है टीचर की। साथ ही साथ आई एम कंप्लीटली अवेयर दैट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट लर्निंग रेट्स एंड स्टाइल्स। अब आपने इसको क्या कर दिया, आपने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि मैं बच्चों की अलग अलग नीड्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि हर एक स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट रेट्स अलग होती है, उनकी लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है, इसलिए मैं भी अपनी टीचिंग स्टाइल में अलग अलग तरीके को अपनाता हूं। ठीक है, मैं एक ही कंटेंट को, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टीचिंग स्टाइल में पढ़ाता हूं, मैं उसको पहले स्टोरी बेसिस एक कहानी के थ्रू पढ़ाता हूं, फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाता हूं, फिर प्ले वे मेथड के थ्रू पढ़ाता हूं, फिर क्या करता हूं, उनको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपने कई तरीके की एक्टिविटीज़ अपनाई, कई तरीके की स्टाइल अपनाई, तो जो बच्चा आपका स्टोरी से नहीं सीख पाया वो एक्टिविटी के थ्रू सीख गया। ठीक है, जो एक्टिविटी के थ्रू नहीं सीख पाया वो प्ले वे मेथड से सीख गया। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल आंसर दे दिया, बहुत छोटा और बहुत ही प्यारा आंसर है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल अपने इंटरव्यू के दौरान कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग आज की वीडियो के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। आपसे पूछा जा सकता है कि एक अच्छे टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, आप बताइए। तो आप क्या कहेंगे कि एज अ गुड टीचर, ठीक है, एज अ गुड टीचर यू शुड इंक्लूड टीचिंग स्किल्स इन कम्युनिकेशन, लिसनिंग, कोलैबोरेशन, एडेप्टेबिलिटी, एम्पैथी, पेशेंस। ये सभी टीचर के अंदर होना चाहिए। अगर एक टीचर अच्छा है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर वह अच्छा है तो उसकी टीचिंग स्किल्स में उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होगी। ठीक है ना, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या हुआ कि बच्चों से बात करना, बच्चों को बांधे रखना अपनी क्लास में, तो वो क्या है, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, जिसके वजह से बच्चे क्या करेंगे, बच्चे टीचर से अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, उसमें इंडल्ज हो जाएंगे। ठीक है, लिसनिंग बहुत अच्छी होगी, कोलैबोरेशन अच्छा होगा, जिसके बच्चे को में आपस में कोलैबोरेट करवाएंगे, ग्रुप एक्टिविटीज करवाएंगे। ठीक है, एडेप्टेबिलिटी होगी, मतलब कोई भी नई चीज आती है, कोई नया मेथड आता है तो आप एडेप्ट करेंगे और उसको अपनी टीचिंग स्टाइल में अपनाएंगे। एंड पेशेंस होना चाहिए। देखिए कोई बच्चा जरूरी नहीं है कि एक बार में ही सीख जाए, और अगर एक बार में नहीं सीख रहा है तो आप दूसरी बार और अच्छी तरीके से उसको समझाइए। ये नहीं कि उसको डांटने डपटने लगिए। तो इसका मतलब क्या होता है, डांटना डपटता वो है जो जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो एक गुड टीचर की ये क्वालिटीज हैं कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, लिसनिंग स्किल अच्छी हो, कोलैबोरेशन हो, एडेप्टेबिलिटी हो, एम्पैथी हो एंड पेशेंस हो। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप किसी के प्रति संवेदना व्यक्त करें। मतलब कोई बच्चा है जिसकी अपनी एक अलग स्पेशल नीड्स है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे नहीं नहीं आप इस क्लास से अलग हैं, आप ये यहाँ से जाइए, आप नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं, आप सबको एक साथ क्या करके रखेंगे, आप सबको एक साथ बांध के रखेंगे और किसी को ये फील नहीं होने देंगे कि वो बच्चा अलग है। ठीक है, सभी बच्चे अपने आप में स्पेशल होते हैं, सभी की अपनी एक स्पेशल नीड्स होती हैं, रिक्वायर्ड्स होती हैं। आप उन सभी नीड्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, वही एक अच्छा टीचर होता है। अ गुड टीचर मेक्स अ लर्निंग एनवायरनमेंट इन विच चिल्ड्रन इंगेज एंड स्टिमुलेट देयर माइंड्स। वही सब चीजें हैं कि एक गुड टीचर वो होता है जो एक लर्निंग एनवायरनमेंट को इस तरीके से बनाता है कि जिसमें बच्चे अच्छी तरीके से इंगेज हो जाएं और अपने माइंड को स्टिमुलेट कर पाए। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है कि आप जानते हैं बच्चे के अंदर कई सारी जिज्ञासाएं होती है नई नई चीजों को जानने की।
ठीक है। तो बच्चे कई सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, तो उनको एक्सप्लोर करने का आप क्या दीजिए, फ्रीडम दीजिए, जिससे कि बच्चे एक्सप्लोर करें, उनसे नई नई चीजें सीखें, आपसे क्वेश्चंस पुट अप करें और आप उन क्वेश्चंस का आंसर्स दें, जिससे बच्चे का जो माइंड है, जो उसके अंदर जो भी चीजें उठ रही है वो उसको आसानी से स्टिमुलेट कर पाए, यानी अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो उनकी जिज्ञासाएं हैं वो आसानी से सेटिस्फाई हो पाए। क्लियर है इतनी बात? तो इस सिंपल आंसर को आपने समझ लिया है, मैंने आपको डिटेल में समझा भी दिया कि एक अच्छे टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज की वीडियो के अपने आखिरी प्रश्न की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखते हैं। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ स्कूल टीचर, मतलब एक स्कूल टीचर की क्या क्या कर्तव्य हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एज अ इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आपके अंदर क्या क्या ऐसी ड्यूटीज होनी चाहिए जो कि जरूरी है कि स्कूल टीचर के अंदर होना। ठीक है, तो एज अ स्कूल टीचर, आंसर में सैंपल आंसर देखिए कि एज अ स्कूल टीचर प्रोवाइड सेफ्टी। ये बहुत बड़ी चीज है कि जब बच्चा आपकी क्लास में आए तो वो बच्चा सेफ महसूस करे, ठीक है ना। तो आपका ये कर्तव्य होगा सबसे बड़ा कि आप बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो अपने आप को सेफ, सिक्योर फील करे। साथ ही साथ आप प्रिपेयर करेंगे मटेरियल्स इस तरीके से कि आप बच्चे को सेमिनार्स के थ्रू ले जाएंगे, ठीक है ना। प्रेजेंटेशंस आपका अच्छा होना चाहिए। एनफोर्सिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब आपका ये नहीं है कि बच्चों को आपने इतना तरीके से इंडल्ज भी कर लिया कि बच्चे वहाँ शोर मचा रहे हैं, नहीं, तो डिसिप्लिन भी होना चाहिए। मतलब बच्चे इंगेज रहें लेकिन डिसिप्लिन मेथड से, डिसिप्लिन वे से इंगेज रहें। तो आपको इन्फोर्स भी करना है डिसिप्लिनरी एक्शंस को। एंड कंडक्टिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, आपको पता है कि हर बच्चे की हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है, तैयार करनी होती है, क्योंकि अगर आप वो तैयार नहीं करेंगे तो आप कैसे पता कर पाएंगे, कैसे इवेल्युएट कर पाएंगे कि किसी बच्चे के अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, तो एंड assess the students progress and lecturing and discussing concepts, मतलब आप असेस करेंगे कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस क्या हुई है, इसी आधार पर तो आप प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने लेक्चर को और डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, मतलब जब कॉन्सेप्ट्स को आप डिस्कस कर रहे होंगे तो लेक्चर मेथड भी आप इस्तेमाल करेंगे, आप सेमिनार्स के थ्रू भी उसको समझाएंगे, आप कई सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको समझाएंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे, गार्डन में ले जाएंगे और कई तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको वो सारी चीज़ें समझाएंगे। मतलब कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए कि एक अच्छा टीचर हो या एक टीचर की ड्यूटीज़ हो, उन सभी में आपको ये चीज़ तो कॉमन है कि आप बच्चों को किस तरीके से ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिससे हर एक बच्चा क्या करे, इंटरेस्टिंग फील करे और हर एक बच्चा इंगेज हो जाए आपके उस लर्निंग एनवायरनमेंट में। क्लियर है इतनी बात? तो आज की इस वीडियो में हमने नए 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और ये आज के हमारी जो सीरीज चल रही है इंटरव्यू प्रिपरेशन की, उसकी ये 5वीं या 6वीं वीडियो होगी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि मैंने कहां से स्टार्ट किया था। मैंने पहला क्वेश्चन जो आपको सबसे पहले बताया कि आज की इस वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन जो रखे हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन था कि आप फ्लेक्सिबल टीचर हैं तो कैसे एक्सप्लेन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आपकी एक अच्छे टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का जो था वो ये था कि आपके स्कूल टीचर की एज अ स्कूल टीचर आपके अंदर क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। वो सभी चीजें हम लोगों ने आज इस लेक्चर्स में डिस्कस की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस सीरीज को आप शेयर कीजिए। जो केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज चल रही है, इसको आप शेयर कीजिए हर उस स्टूडेंट्स को जो केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस उन कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंटरव्यू के द्वारा आपसे पूछी जाएंगी। इसलिए ये बहुत जरूरी श्रृंखला है, बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला है आप सभी के लिए। तो इसको शेयर जरूर करें और अपना प्यार जरूर बनाए रखें इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।